बिहार की सत्ता के समीकरण बदलते ही अब लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। नीतीश बाबू के फैसले से अचानक बिहार की सियासी हवा बदली और महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उसका असर क्या होगा, इस पर हर चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी मिलकर विरोधियों का सफाया कर देगी। एक अंग्रेजी न्यूज चैनल ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के आकलन के लिए सर्वे किया है। इस लेटेस्ट सर्वे में एनडीए के सीटों के आंकड़ों को लेकर आकलन किया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार में नए सियासी समीकरण से सीधे तौर पर एनडीए को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को झटका लगने वाला है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। सर्वे में जो नंबर सामने आया है वो हैरान करने वाला है। सर्वे में दावा किया गया है कि बिहार में एनडीए को 35 लोकसभा सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन केवल 5 सीटों पर ही सिमट सकती है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश बाबू और बीजेपी ने मिलकर 39 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया था और विपक्षी गठबंधन को केवल किशनगंज की 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में हुए सियासी फेरबदल से इंडिया गठबंधन को झटका लग गया है, तो नीतीश बाबू ने एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। बीजेपी से रिश्तों को नया मोड़ देने के लिए नीतीश बाबू ने दिल्ली का दौरा किया है। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों दिग्गज नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नीतीश बाबू ने बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। नीतीश बाबू ने बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की है। साफ है कि नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने गठबंधन की एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। तो नीतीश बाबू ने भी दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद साफ कर दिया है कि वो अब एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा बनकर रहेंगे। हमारी मुलाकात हो गई प्रधानमंत्री जी से और उसका क्या बातचीत हुई सर? प्रधानमंत्री से क्या बातचीत हुई? और मुलाकात और सब लोगों से बातचीत हो गई। हाथ उठाए हुए हैं और जब हम लोग एक साथ हुए थे तो वहीं से बात हुई थी, ये बात हो गई थी। सब लोगों से मिल लिए, बहुत अच्छा है। और अब आपको इतना बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। अब बीजेपी जेडीयू के बीच में सब कुछ सही है सर? दोनों पार्टियों के बीच में जो थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी, सब कुछ सही हो गया? 2019 का ही फॉर्मूला रहेगा सर? 2019 चलिए सब बाद में बताएंगे। सीट जेडीयू बीजेपी में सब कुछ ठीक है ना? सीट वगैरह की बात के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है। वो तो सब होगी ही, और सब बात सबको उन लोगों को शुरू से मालूम है। बाकी सब चीज का कोई खास बात नहीं। समय के साथ अगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ एनडीए में सही तरीके से सीट बंटवारा हो गया, तो बीजेपी और नीतीश बाबू मिलकर फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन दोहरा सकते हैं। इससे कम बिहार में इंडिया गठबंधन की हवा जरूर निकल जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं